सलाम सामीन, जरा सोचिए कि पिछली चंद सदियों में इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कितनी तरक्की की है, और अब सोचिए कि इस तरक्की में मुसलमानों का कितना हिस्सा है। तो जवाब है जीरो। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक के 2 अरब मुसलमान एब्सोल्युटली डिसफंक्शनल हैं। पिछले 30 साल में कंप्यूटर से लेकर एआई तक हमने क्या क्या इनोवेशंस नहीं देखी, लेकिन इन सब इनोवेशंस के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? सिर्फ कंज्यूमर का। दुनिया बनाती है और हम खरीदते हैं। तहकीक और तख्लीक का बाजार गर्म है, लेकिन इस बाजार की चहल पहल से अलग थलग एक मफलूज मरीज की तरह हम बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तो ये सवाल बनता है और अपने आप से बनता है कि क्यों इस्लामी तहजीब की शमा सारी दुनिया को मुनव्वर करने के बाद यकायक बुझ गई, और क्यों इस शमा को आज तक दोबारा रोशन नहीं किया जा सका। ये वो सवाल था जो आज से 150 बरस पहले जमालुद्दीन अफगानी ने पूछा था, और आज 1.5 सदी बाद भी ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। और इसलिए कायम है क्योंकि हम मुसलमान अपनी एक बुनियादी गलती समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इस गलती का ताल्लुक हमारे अक्ली रवैयों से है। ब्रिटिश फिलोसोफर विलियम क्लिफर्ड ने इस गलती को एक सादा उसूल की शक्ल में समराइज किया है। इस उसूल को क्लिफर्ड प्रिंसिपल कहते हैं। क्लिफर्ड प्रिंसिपल कहता है, ये गलत होगा, हमेशा गलत होगा, हर जगह गलत होगा, और हर किसी के लिए गलत होगा कि किसी भी बात को बगैर दलील के मान लिया जाए। क्लिफर्ड प्रिंसिपल के ये अल्फाज साइंसी तरक्की की कुंजी हैं। ये उसूल हमें बताता है कि दुरुस्त इल्मी रवैया क्या होता है। वो रवैया ये है कि कोई भी बात मानने से पहले हमें उस बात को अक्ल की कसौटी पर परख लेना चाहिए। और ये रवैया महज एक माइंडसेट नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड जो एक एम्पावर्ड इंडिविजुअल का खासा होता है। तरक्की और जिद्दत के रास्ते पर अगर हम दुनिया के हमकदम होना चाहते हैं तो थोड़ी सी तशकीक, इजहार की जुर्रत और शख्सी आज़ादी इस प्रोसेस का लाजमी तकाजा है। लेकिन हमारे उलमा मजहबी तालीमात के जरिए पब्लिक की जो जहन साजी करते हैं, उसके नतीजे में लोग तनकीद की जुर्रत को छोड़कर तकलीद के आगे सर झुका लेते हैं। ये लोग इल्म के हुसूल के लिए अक्ल की बजाय नकल पर इन्हिसार करने लगते हैं। ये लोग दलील, सवाल, तब्दीली और आज़ादी जैसे तसव्वुरात को सोसाइटी के लिए खतरा समझने लगते हैं। वो हर नए ख्याल को जड़ से उखाड़ फेंकना अपना मजहबी फरीजा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा करके वो लोग अपने आप को नए आइडियाज से महरूम कर लेते हैं, और यूं मुआशरा इल्मी जमूद का शिकार हो जाता है। उलमा के इन रवैयों की मिसाल के तौर पर ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अब मसला ये बन गया, पहले सुन्नी दलील नहीं मांगता था, कहता ठीक है, अब सुन्नी भी कहता हो नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं। यहाँ हमारे अंदर भी कमी है ना। अल्लाह के वली के मुंह से जो निकलता है वो रब की रिजा वाला जुमला होता है। मेरा नहीं तबीयत मानती कि अपने लोगों को दलीलें दी जाए। हम तो मानने वाले लोग हैं। यानी पीर अजमल साहब के नजदीक एक अच्छा मुसलमान सवाल नहीं करता। उसके उलमा उसे जो कुछ बताते हैं वो चुपचाप मान लेता है, और अगर वो किसी दावे की दलील मांगता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी मुसलमानियत के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, क्योंकि मुसलमान तो वो है जो चुपचाप मान ले। जरा सोचिए कि इस गुलामाना माइंडसेट और सरे तस्लीम खम एटीट्यूड के साथ हम मुसलमान तहकीक और तख्लीक के मैदान में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। उलमा की ये बातें क्लिफर्ड प्रिंसिपल के तो खिलाफ हैं ही, लेकिन इंसानी अक्ल से उसका जायज मकाम छीनना इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। उलमा की ये डिमांड कि आपने दलील नहीं मांगनी, आपने शक नहीं करना, आपने सवाल नहीं करना, और आपको जो बताया जाए वो आपने बगैर दलील के मानना है। ये मुतालबात न सिर्फ अक्ल के खिलाफ हैं, बल्कि इस्लामी तालीमात से भी मुताबिकत नहीं रखते। और वैसे तो ये बात बहुत से मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स ने की है, लेकिन इस्लाम में अक्ल के हकीकी मकाम को सबसे बेहतर अंदाज में अल्लामा इकबाल ने बयान किया है। इकबाल पाकिस्तान के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फलसफी और शायर हैं, और इस्लाम और अक्ल के मौजू पर इकबाल से ज्यादा इनकलाबी बात शायद ही किसी मुसलमान दानिश्वर ने की हो, और गालिबन इस्लाम की जानिब से अक्ल को इससे बेहतर खिराजे अकीदत पेश भी नहीं किया जा सकता। अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के 5वें खुतबे में इकबाल ने इस मौजू पर बात की है, और इस खुतबे में इकबाल ने अकीदा खत्म नबूवत से अक्ल की अथॉरिटी का जवाज अखज किया है, और इस अंदाज से किया है कि उनके इस खुतबे का एक एक लफ्ज काबिल गौर है।
अकीदा खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी पाक खुदा के आखिरी नबी हैं, जिनके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है। पाकिस्तान के मखसूस सिनेरियो में इस अकीदे को एक खास अहमियत हासिल है, क्योंकि 1890 में गुरदासपुर के एक जाने माने आलिम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया। मिर्जा गुलाम अहमद के फॉलोअर्स ने इस दावे को कबूल किया। दूसरी तरफ मुसलमान पब्लिक ने कादियानियत के कॉन्सेप्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पाकिस्तान में ये टेंशन आज तक चली आ रही है और इस दौरान वायलेंस के अनगिनत वाकयात भी पेश आ चुके हैं। अल्टीमेटली ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान की डेफिनेशन शामिल की गई कि मुसलमान होने के लिए नबी पाक को आखिरी नबी मानना जरूरी है। पाकिस्तान में अकीदा खत्म नबूवत की इस खास अहमियत के पेश नजर ये बात और भी ज्यादा अहम हो जाती है कि इकबाल इस अकीदे को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, और हर पाकिस्तानी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह इकबाल ने अकीदा खत्म नबूवत के जरिए अक्ल की अथॉरिटी को जस्टिफाई किया है। लेकिन इससे पहले मैं इकबाल के हवाले से एक बात की वजाहत कर दूं। इकबाल के बारे में आम तासुर यही है कि वो रैशनल थिंकिंग के खिलाफ थे, जिसकी एक वजह तो ये है कि इकबाल ने अपने खुतबात में जो बातें की हैं उन्हें पब्लिक फोरम्स पर डिस्कस करने को अवॉइड किया जाता रहा, और दूसरी ऑब्वियस वजह यह है कि खुद इकबाल ने अपनी शायरी में जा बजा अक्ल को डाउन प्ले किया है। इकबाल के दसियों अशार इस मौजू पर पेश किए जा सकते हैं जिनमें वो इश्क के मुकाबले में अक्ल को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इकबाल के कई क्रिटिक्स ने इस रुझान को खतरनाक करार दिया है। अली अब्बास जलालपुरी लिखते हैं, राकिम के ख्याल में अक्ल को शोरिश पिन्हा में शरीक करने की दावत देना, जिबिल्लत और विजदान पर आमाल की बुनियाद रखना और जिंदगी को ख्यालो नजर की मजजूबी करार देना हद दर्जा खतरनाक है। जरूरत इस बात की है कि शोरिश पिन्हा यानी जज्बात पर अक्ल की अथॉरिटी को कायम किया जाए और आमाल की बुनियाद अक्ल पर रखी जाए। डॉक्टर वजीर आगा अलबत्ता इकबाल के इस रुझान की एक वजाहत पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इश्क के मुकाबले में अक्ल को कमतर दिखाना उर्दू और फारसी शायरी की एक रिवायत है, लेकिन इस बात को लिटरल मीनिंग्स में नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी शायरी में जाहिद और नासे की मजम्मत की जाती है, या जैसे कई बार शायर इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र की तारीफ करते हैं। लेकिन जैसा कि शायरी में इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र की तारीफ करने से शायर काफिर नहीं हो जाता, इसी तरह शायरी में अक्ल की मुखालिफत का मतलब ये नहीं कि शायर वाकई अक्ल का दुश्मन है। डॉक्टर वजीर आगा की इस वजाहत में बहुत वजन है, लेकिन फिर भी जो तंबीह अली अब्बास जलालपुरी ने की है वो अपनी जगह बहुत अहम है। अगर बार बार और मुसलसल कौम को यही बावर कराया जाए कि अक्ल अय्यार है, गुमराह कुन है, बुज़दिल है और अक्ल पर इन्हिसार करना गलती है, तो ये माइंड मेकिंग कौम को अक्ली काविशों से दूर कर देती है और फिर ऐसी कौमें नस्ल दर नस्ल सिर्फ शायरी ही करती रहती हैं। इन एनी केस बड़ी शख्सियात की तालीमात को समझने का दुरुस्त इल्मी अंदाज यही है कि उन शख्सियात की बातों को लेकर आजादाना तनकीदी रवैया इख्तियार किया जाए, उनकी सही बातों को सही कहा जाए और गलत बातों को गलत। उनको मुकम्मल तौर पर हीरो या विलन का दर्जा देना एक नामाकूल बात है और शख्सियत परस्ती के मुतरादिफ है। तो बात यह है कि शायरी में जहां इकबाल ने अक्ल की मजम्मत की है, वहीं नस्र में इकबाल ने अक्ल की तारीफ की है, और इस अंदाज से की कि बड़े से बड़ा रैशनलिस्ट भी ये बात नहीं सोच सका। ये नसरी मकाले इकबाल ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में लिखे थे, यानी हम इन खुतबात को इकबाल की फिक्र का हासिल भी करार दे सकते हैं। इकबाल लिखते हैं, ये जरूरी है कि हम इस्लाम के एक अजीम तसव्वुर की सकाफती अहमियत को समझें। ये अजीम तसव्वुर है अकीदा खत्म नबूवत। इकबाल के नजदीक खत्म नबूवत का मतलब क्या है, ये बात समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इकबाल के नजदीक वही का मतलब क्या है। इकबाल कहते हैं कि इंसान के पास दो तरीके हैं जिनके जरिए वो हकीकत तक पहुंचता है, यानी इल्म हासिल करता है। पहला तरीका इनडायरेक्ट है। इस तरीके में इंसान अपने हवास, अपनी सेंसेस के जरिए हकीकत तक पहुंचता है, जबकि दूसरा तरीका बराह रास्त है, जब इल्म हासिल करने के लिए हमें हवास की जरूरत नहीं रहती, और ये तब होता है जब हकीकत का हमारे बातिन के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है। इस तजर्बे को इकबाल मिस्टिक एक्सपीरियंस यानी सूफियाना तजर्बा कहते हैं। सूफियाना हाल के लम्हे में सूफी का गहरा राबिता एक दूसरे वजूद के साथ कायम होता है। ये वजूद सूफी की जात से अलग है, लेकिन उसकी जात पर यूं हावी होता है कि उसकी अपनी शख्सियत वक्ती तौर पर दब जाती है, और इस वक्ती कनेक्शन के दौरान इंसान हकीकत का इल्म बराह रास्त हकीकत से हासिल करता है।
اقبال کے مطابق جب یہی مسٹک ایکسپیرینس پیغمبر کو ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پر وحی نازل ہوئی، لیکن پیغمبر کے تجربے اور عام انسان کے مسٹک ایکسپیرینس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر کے اندر انتہا درجے کی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ سو اقبال نبی کی ڈیفینیشن یوں کرتے ہیں کہ نبی کے پاس صوفیانہ شعور بھی ہوتا ہے، پلس اس کے پاس وہ سوچ اور انرجی ہوتی ہے کہ جس کے بل پر وہ انسان کی اجتماعی زندگی کو نئی تازگی اور نیا رخ دے سکتا ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کے بعد انسانیت کی طرف واپس پلٹتا ہے تاکہ فرسودہ ماضی کو ختم کر دے اور ہیومن سوسائٹی کو ایک نئے فیوچر کی طرف لیڈ کرے۔ لیکن یہ سائیکک انرجی جسے اقبال پروفیٹک کانشیسنس یا نبوت کا شعور کہتے ہیں، صرف ان زمانوں میں ہی ظاہر ہوئی جب انسانیت اپنے بچپن کے دور سے گزر رہی تھی اور بچوں کی طرح انسان بھی اپنی جبلت اور جذبات کا غلام تھا۔ جس طرح بچوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی عقل کے سہارے زندگی گزار سکیں اور درست فیصلے کر سکیں، بلکہ اس مقصد کے لیے انہیں ماں باپ کی عقل پر انحصار کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تاریخ کے ابتدائی دور میں انسان کی عقل بہت محدود تھی۔ وہ مناسب فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور جانوروں کی طرح اپنی انسٹنکٹ پر انحصار کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ہیومن سوسائٹی جانوروں کے معاشروں سے زیادہ مختلف نہیں تھی، کیونکہ ہیومن سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے قانون بنانا اور قانون پر عمل درآمد کروانا ازحد ضروری ہے، لیکن اس کام کے لیے اعلیٰ درجے کی عقل درکار ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں انسان ایسی عقل سے محروم تھا۔ تاریخ کے ان ادوار میں انبیاء نے اپنی پروفیٹک کانشیسنس کے ذریعے انسان کو بنے بنائے قوانین، ریڈی میڈ چوائسز اور عمل کے طریقے مہیا کیے اور سویلائزڈ ہیومن سوسائٹیز قائم کرنے میں انسانیت کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ لیکن سوسائٹی قائم کرنے کے لیے نبوت کا طریقہ صرف ان زمانوں کے لیے کارگر تھا جب انسانیت اپنے عقلی ارتقاء کی ابتدائی سٹیج پر تھی، اور زندگی کے مفاد کے لیے یہ ضروری تھا کہ جیسے ہی انسان میں عقل اور تنقید کی صلاحیت بیدار ہو جائے تو شعور کے ماورائے عقل طریقوں یعنی نبوت پر روک لگا دی جائے۔ سو الٹیمیٹلی انسان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی کہ وہ استقرائی عقل یعنی انڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے اپنی سوسائٹی کو چلا سکے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ صلاحیت حاصل کرنا انسان کی بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ انسان صرف عقل کے ذریعے اپنے ماحول پر غالب آ سکتا ہے، اور ایک دفعہ انسان میں عقل کی صلاحیت بیدار ہو جائے تو پھر علم کے دوسرے ذرائع کو روک دینا چاہیے تاکہ انسان کی عقل مزید پالش ہو سکے۔ بالکل ایسے جیسے بچے بالغ ہو جائیں تو ماں باپ کو انہیں انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے، اور ایگزیکٹلی یہی کام کیا اسلام نے عقیدہ ختم نبوت کے ذریعے کہ نبی پاک کے بعد انسانیت کو نبوت کے سہارے سے انڈیپینڈنٹ کر دیا تاکہ وہ اپنی عقل کے بل پر آگے بڑھ سکے۔ اقبال لکھتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمیں پیغمبر اسلام قدیم اور جدید دنیاؤں کے سنگم پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی وحی کے سورس کا تعلق ہے، آپ کا تعلق قدیم دنیا سے ہے، اور جہاں تک اس وحی کی روح کا تعلق ہے تو آپ کا تعلق جدید دنیا سے ہے۔ آپ کی صورت میں زندگی نے علم کے نئے ذرائع کو دریافت کر لیا جو نئی سمتوں کے لیے موزوں تھے۔ اسلام کا آغاز انڈکٹیو ریزننگ کا آغاز ہے۔ اسلام میں نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی ہے کیونکہ نبوت نے اپنے ہی خاتمے کی ضرورت کو محسوس کر لیا۔ اسلامی تعلیمات میں یہ ادراک گہرے طور پر موجود ہے کہ زندگی کو ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے پر نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ کہ ایک مکمل شعور حاصل کرنے کے لیے انسان کا رخ بالآخر اس کے اپنے وسائل کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ اب اقبال کے اگلے 4 پوائنٹس پر غور کریں۔ اقبال لکھتے ہیں کہ اسلام نے مذہبی پیشوائی کو ختم کیا، اسلام نے موروثی بادشاہت کو ختم کیا، قرآن نے بار بار غور و فکر کرنے اور عقل استعمال کرنے پر اصرار کیا، اور قرآن نے بار بار انسان کو تلقین کی کہ وہ فطرت پر غور کرے اور تاریخ کا مطالعہ کرے۔ اقبال کے مطابق یہ چاروں پوائنٹس بھی دراصل عقیدہ ختم نبوت کا ہی جزو ہیں۔ یعنی اقبال کے نزدیک ختم نبوت کا عقیدہ صرف ایک شخصی عقیدہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ اس عقیدے کا واحد مطلب نہیں ہے۔ ختم نبوت کا ایک عقلی پہلو بھی ہے، یعنی اس عقیدے کا تعلق نبی پاک کی شخصیت سے بھی ہے، پلس اس بات سے بھی ہے کہ نبی پاک کے بعد انسان کو سوچنے، سمجھنے اور علم حاصل کرنے کا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اقبال لکھتے ہیں، ختم نبوت کی عقلی اہمیت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ مسٹک ایکسپیرینس کے بارے میں ایک آزادانہ تنقیدی رویے کو پروان چڑھایا جائے۔ یعنی ہمارے سامنے جب بھی کوئی دعویٰ کیا جائے تو ختم نبوت کا عقیدہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اس دعوے کو
अक्ल की कसौटी पर परखें। ऑल्दो अकीदा खत्म नबूवत का मतलब ये नहीं कि अब किसी इंसान को सूफियाना तजुर्बा हासिल नहीं होगा, न ही इस अकीदे का मतलब ये है कि अक्ल मुकम्मल तौर पर जज्बात की जगह ले लेगी, लेकिन इस अकीदे का मतलब ये है कि नबी पाक के बाद हर सूफियाना तजुर्बे और सुपर नेचुरल दावे को अक्ल की कसौटी पर परखा जाएगा। इकबाल के नजदीक खत्म नबूवत का मतलब यह है कि किसी इंसान के पास नबी पाक जैसी अथॉरिटी नहीं कि वो कोई भी दावा करे और हम बगैर किसी हीलो हुज्जत के चुपचाप उस बात को मान लें। नबूवत के खात्मे के बाद इल्म की दुनिया में हर किस्म की शख्सी अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। कोई दावा, चाहे उसका सोर्स कोई मिस्टिक एक्सपीरियंस हो, कोई ख्वाब हो या कोई सुपर नेचुरल क्लेम हो, हम उस दावे को उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक हम उसे अक्ल की कसौटी पर परख नहीं लें, क्योंकि ये खत्म नबूवत पर ईमान का तकाजा है। बकौल इकबाल, खत्म नबूवत का अकीदा एक ऐसी नफ्सियाती कुव्वत है जो ऐसी किसी भी अथॉरिटी की नफी करती है। इकबाल के ये ख्यालात बहुत इनकलाबी हैं। क्लिफर्ड ने तो कहा था कि बगैर सफिशिएंट एविडेंस के किसी भी बात पर बिलीव कर लेना गलती है, लेकिन इकबाल की बात माने तो ये रवैया गलती नहीं, गुनाह है। लेकिन ये वो गुनाह है जिसका इर्तिकाब आज के मुसलमानों के नजदीक सवाब का काम है। अहमदीन जो कहें, जो कह दें, जो कह दें, जो कह दें, वो हमारा दीन है, वो हमारा अकीदा है। हम तो मुताज है मदीन के, उनके दर पे खड़े हैं। वो जो हमसे मनवा ले, जो हमसे मनवा ले, हम मानने के लिए तैयार हैं। हमने अक्ल मुहद्दिसीन के कदमों में डाल दी है। हमें समझना चाहिए कि अपनी अक्ल किसी के कदमों में रख देना ये बात अक्ल के खिलाफ है, ये बात इस्लाम के खिलाफ है, और सबसे बढ़कर ये कि ये बात इंसानियत के शर्फ के खिलाफ है। हिम्मत करें, सवाल करें, शक करें और अक्ल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।